हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल एस एडवेंचर में। और आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसका टॉपिक थोड़ा लंबा नाम है इसका। चैप्टर नंबर ये 3 है, एनसीईआरटी क्लास 10। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि इसमें क्या करना है, इसका पूरा टॉपिक में मैं समझाता हूँ क्या क्या इसमें है। तो जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलिएगा तो इसमें जैसे 3.1 और 3.2 ये दोनों थोड़ा सा आर वालों थोड़ा बाद में दिया हुआ है। मतलब इसमें क्या है कि 3.1 जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जो लीनियर इक्वेशन अभी टॉपिक स्टार्ट हुआ, अभी आराम से देखिए क्या पढ़ने वाले, कंटेंट के बारे में बता रहे हैं कि 3.1 जो ग्राफिकल अप्रोच है, मतलब ग्राफ उसके लिए चाहिए। फिर 3.2 जो है वो कंडीशन है, कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इसके ऊपर बेस्ड है। उसके बाद अब आएगा 3.3 और 3.4 और 3.5। तो ये आपका मेथड ऑफ सॉल्विंग है, मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड के बारे में, जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ किताब में। ठीक है, उसके बाद से फिर आपका वर्ड प्रॉब्लम्स है। ठीक है, टोटल यहाँ पर 7 एक्सरसाइज है। उसके बाद आपका 3.6 आ गया, 3.7 आ गया। तो जैसे मैं पहला एक्सरसाइज में बता देता हूँ क्या पढ़ना है। पहला एक्सरसाइज में आपका वर्ड प्रॉब्लम भी दे दिया है, वर्ड प्रॉब्लम भी है, और वर्ड प्रॉब्लम पे फिर ग्राफ है। फिर सेकेंड एक्सरसाइज में मैं देख रहा हूँ, इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम है और ग्राफ है। ठीक है, एक मिनट में इसको थोड़ा सा कंटेंट सुधार दूँ, उसके बाद मैं बात करता हूँ इसमें। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम है प्लस ग्राफ है, और इसमें कंडीशन है, कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी प्लस ग्राफ तो है ही। ठीक है, पूरा मैं कंटेंट बता देता हूँ, फिर मैं कहाँ से पढ़ाऊँगा, कैसे पढ़ाऊँगा, वो प्लानिंग भी बता दूँगा आपको। तब मतलब पता चलेगा कि कितना आपको कैसे पढ़ाया जा रहा है, किस तरह से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, 3.3 आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है। 3.4 भी सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड है। 3.5 आपका क्रॉस मल्टीप्लाई है। 3.5 आपका क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड है। ठीक है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड है, और वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पर भी है, वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, 3.6 में आइएगा तो इसमें थोड़ा सा अलग सा है। ठीक है, स्पेशल टाइप क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ इसको। ठीक है, स्पेशल टाइप इक्वेशंस। ठीक है, स्पेशल टाइप इक्वेशंस हैं, और प्लस वर्ड प्रॉब्लम भी इसमें है। 3.7 शायद मिसलेनियस होगा, नहीं इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम पूरे हैं। ठीक,
3.7 जो है वो वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम है, ऐसा बात नहीं है कि इसमें वर्ड प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से इसका व्यवस्था एनसीईआरटी वालों ने किया है। तो ठीक से समझ लीजिए कि क्या क्या इसमें है। 3.1 3.2 में वर्ड प्रॉब्लम और ग्राफ है, और 3.2 में कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी है, फिर ग्राफ है। उसके बाद जो मेन आपका 3.3 3.4 3.5 है वो मेथड ऑफ सॉल्विंग है। 3 मेथड है, उस पर 3 एक्सरसाइज है। 3 मेथड है उसमें, उस पर 3 एक्सरसाइज बेस्ड है। फिर 3.6 आपका स्पेशल टाइप इक्वेशन है। कुछ स्पेशल टाइप के लीनियर इक्वेशन होते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए कुछ स्पेशल टेक्निक लगता है, कुछ स्पेशल टर्मिनोलॉजी, कुछ स्पेशल मेथड लगाएंगे, वो उसमें आता है। और वर्ड प्रॉब्लम इसमें भी है। और 3.7 प्योरली वर्ड प्रॉब्लम है, उसमें इक्वेशन वगैरह कुछ नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम है उसमें। तो काफ़ी लेंथी और लंबा चौड़ा एक्सरसाइज और कुछ चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं जो हूँ यहाँ से शुरुआत करूँगा। ये तीनों, ये पहले नंबर में स्टार्ट करूँगा। मेथड ऑफ सॉल्विंग, मतलब पहले आपको सॉल्व करने का मेथड बताऊँगा कि लीनियर इक्वेशन भाई कैसे सॉल्व करना है। लीनियर इक्वेशन होता क्या है वो बताएंगे आपसे क्लास में, और सॉल्व कैसे करते हैं वो बताएंगे इस क्लास में। ठीक है, हालांकि तीनों एक ही दिन में नहीं बता सकते, तीनों के लिए अलग अलग लेक्चर होगा। फिर उसके बाद आपका कंडीशन आएगा, या पहले मैं ग्राफ ले लूँगा इस तरह से। ठीक है, उसके बाद फिर ये दोनों पे आएंगे, सेकंड थिंग, सेकंड इस पे आएंगे, तब उसके बाद फिर यहाँ पर थर्ड, और फिर यहाँ पर मैं फोर्थ। इस तरह से मैं प्लानिंग करके चलूँगा। ठीक है, तो पहले आपको फर्स्ट में ये तीनों चलेगा, हालांकि टाइम लगेगा इसमें। हमको लगता है कि 3 लेक्चर लग ही जाएगा, 3 से 4 लेक्चर लग जाएगा। मान लो 3 लेक्चर अगर लग गया तो 3 लेक्चर इसमें, 3 नहीं 4 लेक्चर लग जाएगा। इसमें लग जाएगा आपको 2 लेक्चर, 4 2 6। इसमें लग जाएगा 1 लेक्चर, 6 1 7, और फिर ये 8। तो 8 से हो सकता है 1 लेक्चर ज़्यादा हो जाए, 8 9 या 10 लेक्चर। ठीक है, तो 8 से आई थिंक 10 लेक्चर में ये पूरा खत्म होगा। ठीक है, पूरा चैप्टर खत्म होगा। बहुत धीरे धीरे और अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले हम लोग ये तीनों खत्म करेंगे, इसमें 3 4 लेक्चर लग जाएगा, फिर ये दोनों, उसके बाद ये, और फिर ये। तो ये हम लोग का प्लानिंग है, इस प्लानिंग से हमको चलना है। ठीक है, पहले ये बताने का वजह है, वजह ये है कि आपको डायरेक्ट मैं वर्ड प्रॉब्लम और ये सब बताने लगूंगा, बहुत हैवी चैप्टर हो जाएगा। उतना हैवी, उतना टफ ये चैप्टर है नहीं। लेकिन अगर पहले अगर यहाँ से शुरुआत करेंगे डायरेक्ट वर्ड प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 1 वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम से फिर लीनियर इक्वेशन बनाना, फिर ग्राफ से सीखना, तो बहुत बोझ आ जाएगा आपका माथा पे। अब समझ में आएगा नहीं आएगा उसका भी गारंटी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो 100% समझा भी नहीं सकते इस तरह से। तो इस तरह से इसका प्लानिंग मैं कर रहा हूँ कि पहले वर्ड प्रॉब्लम नहीं, पहले आपका ग्राफ भी नहीं, पहले आपका डायरेक्ट पेन एंड पेपर पे सॉल्व करना सिखाएंगे, उसके बाद आगे ग्राफिकल मेथड भी बता देंगे, फिर स्पेशल इक्वेशन, फिर वर्ड प्रॉब्लम भी बताएंगे। ठीक है, इस तरह से चलेगा। तो ये आपका एक तरह का इंट्रोडक्शन, एक तरह का समरी, या एक तरह का प्लानिंग बोल दो, प्लानर हो गया एक तरह से। इस तरह से हम लोग चलेंगे, और फिर इसके बाद हम शुरू करते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और इसको अच्छे से शुरुआत करते हैं हम लोग आज। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी के बेस एक्सरसाइज के ये सारे नाम हो गए, टॉपिक वाइज सब लिख दिया मैंने। ठीक है, मिटाएं। चलो, हालांकि आर्य सवाल में ऐसा नहीं है, आर्य सवाल में तो सीधे ग्राफ से स्टार्ट करता है, और फिर इसके बाद मेथड ऑफ सॉल्विंग, तब जाके कंसिस्टेंसी आता है, तब ये सब आता है। तो ये प्लानिंग इस तरह से हम लोग को करके चलना है। तो हेडिंग लगा लीजिए कॉपी में, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और पहले क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वो दिखाते हैं। मतलब इंट्रोडक्शन लेक्चर है आज का कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब क्या होता है। तो लीनियर मतलब क्या होता है मैथ्स में? लीनियर मतलब होता है, लीनियर का मतलब ये होता है कि पावर जो होगा वेरिएबल का, पावर ऑफ वेरिएबल 1 होगा,
मतलब जो भी वेरिएबल होंगे उसके पावर आपको 1 दिखेंगे तो लीनियर बोलते हैं। पावर बोलना सही नहीं होगा, डिग्री बोल देता हूं मैं इसको, ठीक है। फिर इक्वेशन मतलब क्या होता है, तो इक्वल टू, सिंपल सी बात मैं बोलता हूँ, इक्वेशन मतलब इक्वल टू। टू तो मतलब जान ही रहे हो 1 2 5 क्या होता है 2। वेरिएबल मतलब क्या होता है मैथ्स में, वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू हमेशा चेंज करे, हर क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैल्यू चेंज करे, है ना। वेरिएबल और फिक्स्ड, वेरिएबल और कांस्टेंट दो चीज होता है मैथ्स में, अलजेब्रा में मेनली होता है। तो वेरिएबल मतलब क्या होता है, वूज वैल्यू या वूज मैग्नीट्यूड बोल दो, मैग्नीट्यूड वेरीज, जिसका वैल्यू चेंज होता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होता रहेगा, जिसको हम लोग स्मॉल लेटर से दिखाते हैं, आप जानते ही होंगे, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, 26 लेटर है, 26 लेटर को वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर दीजिए। यू भी रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग बाद में भी, यू भी चलता है इसमें। तो दीज आर द वेरिएबल हुज वैल्यू चेंजेस फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन। वेरिएबल का डिग्री या वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और इक्वेशन मतलब इक्वल टू। तो ये सबको मिला के ये निष्कर्ष निकला कि ऐसा इक्वेशन जिसके पास 2 वेरिएबल हो और वेरिएबल के ऊपर पावर कितना होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल बना के दिखाऊं तो x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ पर क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो हाँ बिल्कुल है। यहाँ देखो 2 वेरिएबल है x और y, फिर दोनों वेरिएबल के ऊपर पावर कितना है, तो 1 1। तो 1 1 दिखाया नहीं जाता है, देखने से लग रहा है कि पावर 1 है। और इक्वल टू है तो लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल है। देखो सही से, लीनियर इक्वेशन है इक्वल टू है, लीनियर है मतलब पावर 1 है, वेरिएबल 2 है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तो है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल कई ले लो, ऐसे ले लो, x बाई 2 प्लस वाई बाई 8 इक्वल टू 1, ऐसे ले लो। तो ये भी क्या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। देखो वेरिएबल का यहाँ पावर कितना है, 1 है, और इक्वल टू है, और 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है तो वही लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो ये इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल अपने मन से क्रिएट कितना भी कर सकते हैं। मुद्दे की बात है कि टॉपिक का मतलब समझ में आना चाहिए कि पढ़ रहे हैं, अब कोई पूछ दिया टीचर कि भाई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब क्या होता है, तो भाई बचा चुप। तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए, टॉपिक का मतलब समझ में तो आना चाहिए ना। इसलिए मैंने पहले प्लानिंग बता दिया कि ये पढ़ाने वाला हूँ, ये इसका मतलब है। तो ये भाई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब हो गया, इसको लिखो पहले, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ। अब हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं, तो हम लोग जैसे तुमको बताया अभी कि एक्सरसाइज 3.3 से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। 3.2 या 3.1 का प्लानिंग बाद में, 3.3 3.4 3.5 ऐसे लगातार चलेगा। इसका आज इंट्रोडक्शन लेक्चर है। तो एक्चुअली जो मैं से बोल दूँ आपको कि मैं जैसे ये दे दूँ x प्लस वाई इक्वल टू 4, अब बोल दो सॉल्व करो, तो बोलेगा नहीं सॉल्व कर सकते हैं इसको। भाई क्यों नहीं सॉल्व कर सकते, तो बोला सर आपने एक ही इक्वेशन दिया है और वेरिएबल तो 2 ठो है, एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल नहीं निकल सकता है। जैसे मैं अगर ऐसे लिख दूँ x प्लस 4 इक्वल टू 7, बोले आप सॉल्व कर दो, तो बोले हाँ सॉल्व कर देंगे, क्योंकि यहाँ कितने वेरिएबल हैं, यहाँ एक वेरिएबल है और इक्वेशन एक है। तो एक इक्वेशन के लिए तो एक वेरिएबल से आंसर आ जाएगा, लेकिन 2 वेरिएबल के लिए कम से कम 2 इक्वेशन तो चाहिए ही चाहिए। 3 वेरिएबल के लिए 3 इक्वेशन चाहिए, हालांकि 3 वेरिएबल नहीं पढ़ना है, आगे जाके 12th में पढ़ना होता है, ठीक है। तो एक वेरिएबल से निकल जाएगा, जैसे इसका आंसर कितना आएगा, ये 4 इधर चल जाएगा, 7 माइनस 4 कितना होता है, 3 होता है। तो हाँ ये सॉल्व हो गया। सॉल्व करना मतलब एक्स वाई का जो भी वेरिएबल है उसका वैल्यू निकालना। ये कैसे सॉल्व होगा, बोलेंगे इसके लिए एक इक्वेशन और दीजिए। तो इसीलिए यहाँ पर कंसेप्ट आता है, चैप्टर का नाम भी आप देखोगे लिखा रहेगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली टॉपिक का नाम लिख दिया, एक्चुअली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो नाम है
वो नाम इसका ऐसे है, अब देखोगे चैप्टर के ऊपर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर मतलब जोड़ा, इसलिए यहाँ पर दो इक्वेशन का जोड़ा चाहिए। जैसे मैं अगर ऐसे दे दूँ x माइनस वाई इक्वल टू 3, बोलेगा अब सॉल्व करो, तो बोलेगा हाँ अब हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह के दो जोड़े को बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, है ना। जैसे यहाँ पर टर्म क्या आया, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन, में इसको मिटा देता हूँ 3.3 को, इसका नाम है साइमल्टेनियस। एनसीईआरटी के अलावा आरएस अग्रवाल में भी इसका टॉपिक में ये नाम रहता है, साइमल्टेनियस। एक मिनट, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब दो इक्वेशन के जोड़े को साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं। कहीं लिखा रहा है साइमल्टेनियस तो घबराना नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब दो लीनियर इक्वेशन के जोड़े को साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लिया था कि x प्लस वाई इक्वल टू 4 ले लिया और एक x माइनस वाई इक्वल टू 3 ले लिया, तो बोलेंगे इसको क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो दो लीनियर इक्वेशन के जोड़े को क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब समझ गए, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है उसका मतलब समझ गए। अब आते हैं जो मेन एक्सरसाइज का बात है कि सॉल्व कैसे करें। भाई इसको सॉल्व तो करना है ना, एक इक्वेशन तो है नहीं कि सॉल्व कर लिए तुरंत, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो दोनों को इस तरह से सॉल्व करना है कि दोनों एक्स वाई आ जाए। सॉल्व करना मतलब क्या होता है, सॉल्व मतलब क्या होता है कि एक्स और वाई निकालना। आप एक्स और वाई निकालोगे मतलब आंसर आ गया। जो भी वेरिएबल यहाँ पर रहेगा, मान लो एक्स वाई रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो वेरिएबल का वैल्यू निकालना, इसको बोलते हैं सॉल्व करना। सॉल्व कैसे करते हैं देखो, तो इसी पे आपका टॉपिक का नाम है, 3 मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तीन मेथड से सॉल्व करते हैं। एक मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा का नाम है एलिमिनेशन मेथड और तीसरा का नाम है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। हालांकि इस बार एनसीईआरटी सीबीएसई वालों ने ये वाला टॉपिक को हटा दिया है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि आगे फ्यूचर में तो ये फिर जोड़ा जाएगा बाद में, तो ये बाद में तो जोड़ा जाएगा ना, तो इसीलिए मैंने इसको पढ़ाना है, ठीक है। तो आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पूरा अच्छे से देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, कैसे ये सॉल्व करवाता है दो इक्वेशन को, वो देखेंगे, ठीक। तो हेडिंग लगा लीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूट करना किसी को भी। जैसे यहीं पर मैं एक छोटा सा यही एग्जांपल ले लूँ कि x प्लस वाई इक्वल टू 4 और x माइनस वाई इक्वल टू 1 मान लो, ठीक है। तीनों मेथड सीखना है। हालांकि सब्स्टिट्यूशन मेथड उतना ज़्यादा फेमस नहीं है, सबसे ज़्यादा जो 99% बच्चे जिस मेथड से बनाते हैं वो एलिमिनेशन मेथड से ही बनाते हैं। अभी देखिएगा, आपको जब तीनों मेथड पढ़ा दूंगा सबसे आसान आपको एलिमिनेशन ही लगेगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में गलती होने का चांसेस थोड़ा बच्चों को ज़्यादा होता है, इसलिए बच्चे इसको ज़्यादा प्रीफर नहीं करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन पढ़ना जरूरी है, सिलेबस में तो है। हो सकता है डायरेक्ट आ जाए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व कीजिए, तो फिर करना पड़ेगा,
इसलिए मैं इसको सिखा देता हूँ, ठीक है। और ये पूरा एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है, इसे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। अब ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन आ गया सॉल्व एक्स एंड वाई, ठीक है, क्वेश्चन है ये। पहले क्या करना है, जैसे इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो, मान लो कोई एक इक्वेशन पकड़े, इक्वेशन नंबर 1 को पकड़े। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब ये इक्वेशन में से x का वैल्यू निकालो या y का वैल्यू निकालो। x का वैल्यू निकाल लेते हैं। वैल्यू निकालना मतलब x को ऐसे लिखो, एक तरफ x, बाकी सारे को उस तरफ करना है, बस यही मतलब हुआ। मतलब उसको उधर कर दो, तो ये x का वैल्यू आ गया 4 माइनस वाई। अब इस x के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। कहने का मतलब है पुट x इन इक्वेशन 2, बस। इसका करने का फायदा क्या हुआ तुमको पता चलेगा। तो x की जगह क्या रखना है, देखो 4 माइनस वाई, यहाँ क्या रखेंगे 4 माइनस वाई। पहले से यहाँ पर y है, लिख दो y इक्वल टू 1। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करो, देखो फायदा क्या हुआ, फायदा यही हुआ कि ये पूरा इक्वेशन y के टर्म में आ गया। जब ये पूरा इक्वेशन y के टर्म में आ गया तो ये एक वेरिएबल में एक इक्वेशन है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहां से आपको सॉल्व कर लो, 4 माइनस वाई कितना हो गया बोलो, 2y इक्वल टू 1। अब ये सॉल्व हो जाएगा आराम से, क्योंकि एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल बचा। यहां देखो 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, या सिर्फ एक इक्वेशन देता है तो 2 वेरिएबल सॉल्व नहीं होता आपसे। अब यहां से देखिए 4 माइनस 1 इक्वल टू 2y। क्या किया हम, कांस्टेंट एक जगह पे और वेरिएबल एक जगह पे, ठीक है। अभी कितना आ गया 3 इक्वल टू 2y। यहां से कितना आ गया y इक्वल टू 3/2। देखो y का आंसर आ गया। अब x का आंसर लाना था, x में यहां पर रख दो, y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज कर, सब्स्टिट्यूट मतलब वैल्यू बैठाना यूज कर रहे हैं, मेथड का नाम ही सब्स्टिट्यूशन है, तो इसीलिए सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वैल्यू, है ना जी। बस इसमें क्या सॉल्व करना है, एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे कितना होगा, 2 का एलसीएम 2, 2 1 जा 2, 8 आ जाएगा, -3, ये कितना हो गया 5/2। तो x का भी आंसर आ गया, x का आंसर कितना आ गया 5/2 और y का आंसर आ गया 3। एक और क्वेश्चन अभी देखते हैं इसका, सब्स्टिट्यूशन मेथड का। एक अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं किताब से ही। इसे एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। और भी इसके सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसके बाद के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 14 और एक है x माइनस वाई इक्वल टू 4। देखा जाए तो एलिमिनेशन मेथड से 2 मेथड बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर डिमांड है सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाने का, तो वैसे ही बनाएंगे। तो किसी एक इक्वेशन को पकड़ लीजिए, पहले इसका नेमिंग कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ऐसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 पकड़ लीजिए। अब इक्वेशन नंबर 2 में मान लीजिए कि y का वैल्यू, ठीक है, y का वैल्यू कितना होगा यहाँ से बताओ, तो ये हो जाएगा x माइनस 4, है ना। ये माइनस वाई इधर चला गया, प्लस वाई हो गया, और ये 4 इधर चला गया तो -4 हो गया। तो यहाँ आएगा x माइनस 4 और यहाँ आएगा प्लस वाई, तो उसको ऐसे लिख दिए। तो यहाँ से y का वैल्यू निकाल लिए, आप x का भी निकाल सकते हो, ठीक है, y का निकाल लिए, तो डिफरेंट करता है। अब ये y का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। इसके पहले वाला क्वेश्चन में इक्वेशन नंबर 1 से x का वैल्यू निकाले थे, अब उसको इक्वेशन नंबर 2 में डाले थे। हम लोग यूज किए इक्वेशन नंबर 2 को, तो उसका वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे। तो यहाँ से ऐसे लिखना पड़ेगा हम लोग को, पुट y इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन क्या था वो लिख दीजिए, y की जगह क्या लिखेंगे x माइनस 4।
तो यहाँ पर y की जगह क्या लिख दो, x माइनस 4। इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना। मेथड का नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूट किया ना y का वैल्यू, इसलिए नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इससे फ़ायदा क्या हो, देखो ये पूरा इक्वेशन x में आ गया, ठीक है। जैसे अगर खाली यही दे देते तो बोलते कि निकालो x y, तो नहीं निकलता। नहीं, यहाँ देखो ये लीनियर इक्वेशन ही वन वेरिएबल बन गया ना, तो ये इससे आपका x निकल जाएगा। यहाँ से 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 + 4। अब यहाँ से देखिए 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18। यहाँ से 2 से 2 कट गया, x का वैल्यू आ गया 9। अब y के वैल्यू निकालना बहुत आसान है। x का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, y निकल जाएगा। तो y इक्वल टू क्या लिखेंगे, 9 - 4। तो y कितना आ जाएगा, 5। तो x आ गया और y आ गया। अच्छा, अपना आंसर अब चेक भी कर सकते हैं एग्जाम में। अभी तो आंसर पीछे दिया, वो चेक कर सकते हैं, एग्जाम में थोड़ा ना दिया रहेगा आंसर। तो आंसर अपना चेक कैसे करें, तो कुछ नहीं, आप कोई भी एक इक्वेशन उठाओ, उसमें x और y का वैल्यू रखो और RHS के बराबर वो आ जाएगा। तो ऐसे चेक भी कर सकते हैं अपने आंसर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर x + y है 14, है ना, चेक कर रहे हैं अपना आंसर। तो यहाँ पर आपने LHS में x और y का वैल्यू रखना है। x का वैल्यू कितना है, 9, और y का वैल्यू 5। देखो 9 और 5 जोड़ कितना आता है, 14। यानी हमारा आंसर दोनों क्या है, करेक्ट है। तो ऐसे अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बस 1-2 क्वेश्चन लेकर सब्स्टिट्यूशन मेथड समझा रहे थे। इसके जस्ट बाद 3.3 का पूरा कंप्लीट सोल्यूशन आएगा। हो सकता है वो 2 पार्ट में आए, क्योंकि उसका जो 3.3 का जो एक्सरसाइज है उसमें 6 इक्वेशन वाले प्रॉब्लम है और 6 वर्ड प्रॉब्लम है। तो हो सकता है 2 पार्ट में आए, हो सकता है एक ही पार्ट में आए, ठीक है। तो उसको हम लोग इसके बाद लेके आएंगे तुरंत, ठीक है। तब तक पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से मेथड को समझिए, ठीक है। और इसी तरीके से पढ़िएगा तो ज़्यादा फायदा करेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।